वाहे गुरु नानक साहिब। कलयुग का समा है। धर्म के नाम पर पाखंडियों ने, ठगों ने विश्व भर में अपनी दुकानें खोल रखी हैं, भोली भाली जनता को लूटने के लिए। और उनका नाम रखा है अस्थान, डेरा, आश्रम। भोली भाली जनता उनके आडंबर देखकर, उनका बोलने की शैली देखकर इस तरह से मुग्ध हो जाती है, उन्हें ये पता ही नहीं चलता, उनके पास कोई ऐसा पता करने का जरिया भी नहीं कि ये महात्मा पूरा सच में साधु है, संत है कि एक ठग है। क्योंकि उनके आसपास का आडंबर इतना बढ़िया, इतना मंत्रमुग्ध कर दिया जाता है। उन्होंने अपने प्रचार के लिए जो अपने साथी रखे होते हैं, वो ऐसी ऐसी बाबा जी की, महात्मा की, संत की, साधु की चमत्कारी कहानियां सुनाते हैं कि जनता उनके चरणों पे अपना सर रख देती है। जैसे वो एक कहानी इस तरह से सुना देंगे आपको कि एक स्त्री के बच्चा नहीं होता था, 20 साल हो गए, उसने बहुत इलाज कराया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन वो स्त्री बाबा जी के पास, साधु महात्मा के पास जब आई, उसने बहुत सेवा की, कई दिन आती रही, वो जाप करती रही और बाबा जी के यहाँ बहुत दान पुण्य किया। तो बाबा जी इतने प्रसन्न हो गए, महात्मा इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने वर दे दिया। उस वर से उसके यहाँ 4 पुत्र हुए। अब ऐसी कहानी सुनकर कौन नहीं बातों में आएगा। अब जनता के पास पहचानने का क्या तरीका है? भोली भाली जनता के पास इस पूरे पर्दाफाश करने का कोई तरीका नहीं, वो तो मंत्रमुग्ध हो जाती है। क्योंकि जोहरी ही एक देख के बता सकता है कि चमकने वाला शीशा है, कांच है या हीरा। आम आदमी नहीं बता सकता कि चमकने वाली चीज़ कांच है, शीशा है या हीरा। इसी तरह से भोली भाली जनता ये बताने में असमर्थ है, ये पहचानने में भी असमर्थ है कि सामने जो साधु महात्मा है, ये सच में साधु महात्मा है या एक ठग है। इसको पहचानने के लिए तो एक महात्मा की वृत्ति चाहिए, एक ऊंची अवस्था चाहिए, जिससे ये पता चल जाए कि सामने वाला ठग है कि साधु। वो आम जनता, भोली भाली जनता के पास नहीं है। तो क्या कोई निशानियां हैं जिससे भोली भाली जनता ये पहचान सके कि ये महात्मा सही है, सच्चा साधु है या ठग है? गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पूरे महात्मा, पूरे संत, साधु की 6 निशानियां बताई हैं। पहली निशानी ये है, मंत्रन राम राम नामन त्यानन सर्बत पूर्ण। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पूरा महात्मा है, संत है, साधु है, तो उसकी पहली निशानी ये है कि उसका मंत्र सिर्फ प्रभु का नाम होगा। यहाँ राम का मतलब सिर्फ राम नहीं, वो किसी भी धर्म का हो। अगर मुस्लिम है तो अल्लाह, अगर क्रिश्चियन है तो जीसस, अगर सिख है तो वाहे गुरु, अगर हिंदू है तो राम। तो राम का मतलब प्रभु का नाम है, यहाँ सिर्फ राम नहीं। तो उसका, महात्मा का मंत्र सिर्फ प्रभु का नाम होगा। उसके ऊपर कोई भी संकट आ जाए, कोई भी बीमारी या कोई भी झगड़ा या कोई भी और विपदा आ जाए, उसका समाधान सिर्फ एक ही काट से करता है, वो प्रभु के नाम से। और लोगों को भी वो मंत्र प्रभु के नाम का ही देता है। त्यानंद सर्वत्र पूर्ण, इसका अभिप्राय यह है कि वो, उसका ध्यान इतना परिपक्व होता है कि वो ब्रह्मांड में हर जगह, हर जीव जंतु में प्रभु को परिपूर्ण देखता है। ये पहली निशानी है। दूसरी निशानी, ज्ञानन सम सुख दुखम जुगत निर्मल निर्वैर ने। वो अपनी ज्ञान दृष्टि से दुख और सुख को एक समान लेता है। ना सुख में हर्षित होता है, खुश होता है, ना दुख में दुखी होता है। और उसकी जो जुक्ति है रहने की, जीवन जीने की, वो बिल्कुल निर्मल और निर्वैर, किसी से वैर विरोध नहीं रखता। उसके मन में बिल्कुल वैर विरोध, छल कपट ये नाम की चीज़ होती ही नहीं। उसका मन, उसका जीवन एक निर्मल होता है। ये दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी जो है वो है, दयालन सर्बत जिया पंच दोख विवर्जिते। यानी वो हर किसी पे, जीव जंतु, इंसान, पक्षी, पशु, हर कीड़े मकोड़े पे दयालु रहेगा, हमेशा दया का सागर रहेगा, हर एक पे दया बरसाएगा। दयालम सर्वत जिया, सारे जीवों पे दया करेगा। वो धर्म का पक्षपात नहीं करेगा, धर्म से निरपेक्ष रहेगा और हर एक पे दया करेगा। दयालम सर्वत जिया पंच दोख विवर्जिते।
और जो 5 दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनसे बहुत ही परे रहेगा, उसको विवर्जित करेगा। भोजनन गोपाल कीर्तनम, अब ये चौथी निशानी है कि भोजनन गोपाल कीर्तनम अल्प माया जल कमल रहते, यानी उसका जो भोजन है, उसको तृप्ति जो है वो प्रभु के जस से, उसके कीर्तन से, उसकी बड़ाई से होगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो भोजन नहीं करेगा, भोजन तो करेगा, लेकिन यहाँ जो अभिप्राय है वो तृप्ति से है कि उसके जीवन में तृप्ति, उसकी आत्मा में तृप्ति प्रभु के भोजन और कीर्तन से ही होगी। भोजनम गोपाल कीर्तनम अल्प माया जल कमल रहते, वो माया में रह के भी अलिपत रहेगा। अल्प माया यानी ये नहीं कि वो संसार को छोड़कर वन में जाके बैठ जाएगा, वो गृहस्थी में ही रहेगा, वो संसार में ही रहेगा, लेकिन उसमें अलिपत रहेगा। कैसे? जैसे जल में कमल कीचड़ से, कमल पानी से ऊपर होकर अलिपत रहता है, ऐसे उसका जीवन होगा। ये चौथी निशानी थी। 5वीं निशानी पूरन महात्मा की, उपदेशन सम मित्र सत्रे भगवंत भगत पावनी। 5वीं निशानी ये है कि वो मित्र और शत्रु को, हर एक को एक जैसा उपदेश देगा। ये नहीं कि मित्र को अलग उपदेश दे दिया और शत्रु अलग। उसकी सम दृष्टि होगी, जैसे सूरज की किरणें सभी को एक जैसे छूती हैं, ऐसे महात्मा पूरे साधु संत की जो दृष्टि होगी वो ब्रह्म ज्ञानी जैसी होगी, एक समान। वो अपने मित्र शत्रु को एक जैसा, हर एक जीव को एक जैसा ही उपदेश देगा। उपदेशम सम मित्र सत्रे भगवंत भगत पावनी, उसको भगवान की भक्ति सबसे प्रिय होगी, उसमें उसकी श्रद्धा भावना होगी। 6वीं निशानी जो है वो है पर निंदा न स्रोत श्रवणन आप त्याग सगल रेणु के। वो पराई निंदा कभी नहीं सुनता, पराई निंदा जहाँ हो रही होती है वहाँ कान कभी नहीं लगाता। और अपने आप को आप त्याग, इसका आप त्याग का मतलब है कि अपने से मैं मेरी हूँ में जो ईगो है उसको वो त्याग देता है, बिल्कुल ही जीरो कर देता है, अपने आप को मिटा देता है, अपनी हस्ती को मिटा देता है। और वो ये कभी मैं मेरी में नहीं पड़ता। अगर कोई पूरा महात्मा, पूरा संत, साधु, अगर कोई जिज्ञासु आए, किसी विपदा में हो, उसका कार्य कर भी दे तो भी वो प्रभु को आगे रखेगा। ये नहीं कहेगा कि मैंने तेरा कार्य किया, वो ये कहेगा प्रभु ने किया। उसका ऐसा तरीका बनाएगा कि उसको भगवान के जाप में लगा देगा, या कहेगा भगवान की मूर्ति के आगे या गुरुद्वारे के आगे जाके तू प्रभु से विनती कर, वहाँ विनती करवाएगा। काम तो वो खुद ही कर देगा कि उसमें इतनी समर्थता होगी पूर्ण संत महात्मा में और प्रभु में कोई फर्क नहीं। जो भगत है और भगवान, उसमें एक इंसान की देही है, दोनों में फर्क नहीं है, तो उसमें समर्थता है, काम कर देगा, लेकिन ऐसी जुक्ति से करेगा कि वो ये कहेगा कि ये प्रभु ने किया है, तो मैं मेरी मिटा देता, आप त्याग सगल रेन के। और इतनी निम्रता अपने मन में धारण करेगा कि वो अपने आप को सबके चरणों की धूल मानेगा, उनके अंदर अति निम्रता होगी। ये 6 निशानियां जो हैं ये साधु संत महात्मा की पक्की निशानियां हैं। खट लखियन पूर्णन पुरखे नानक नाम साध सब जने। तो ये 6 निशानियां जिसमें हो वो पूरा पुरख है, वो पूरा महात्मा है, वो पूरा संत है, ये पूरा साधु है। तो ये 6 निशानियां तो आम जनता, जब भी कहीं आप कहीं जाते हो, कोई अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा कहता है, संत कहता है, चमत्कारी बाबा कहता है, तो आप उसको बहुत बारीकी से उसके जीवन को देखिए। अगर इसमें ये 6 निशानियां आपको मिलें और पूरी पक्के तरीके से आपको लगे कि इसमें ये 6 है निशानियां हैं, तो वो सच में महात्मा है, साधु है। अगर ये निशानियां ना हो तो वो पाखंडी है, एक ठग है। मेरे परदादा गुरु जो थे बाबा नंद सिंह जी महाराज, नानक सर कलेरा वाले, उनसे वर्षाए हुए जो मेरे दादा गुरु थे बाबा हजूराज सिंह जी महाराज। बाबा हजूराज सिंह जी फौज में नौकरी करते थे। जब वो बाबा नंद सिंह के पास पहली बार दर्शन करने आए तो बाबा नंद सिंह ने उनका नाम पूछा और कहा कि कोई नौकरी करनी है तो गुरु नानक की कर। उस दिन के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और बाबा नंद सिंह की सेवा में 21 साल पूरे उनके अंतिम समय तक वो साथ रहे। रात देखा न दिन देखा, अनथक सेवा की। बाबा हजूरा सिंह जी से वरोसाए हुए महात्मा मेरे रहबर गुरु बाबा जफरूख सिंह जी महाराज, ये तीनों ही एक बात कहा करते थे कि आपको किसी साधु संत को ढूंढने के लिए जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जोहरी नहीं,
कि कांच और हीरे का फर्क पहचान सको। आपके अंदर वो अवस्था नहीं है, आत्मिक अवस्था इतनी ऊंची नहीं है कि आप पहचान पाओगे ये ठग है कि महात्मा। तो आप अगर जाओगे साधु संत को ढूंढने तो वो आप ठगे जाओगे, क्योंकि कलयुग में इतनी दुकानें खुली हुई हैं कि जगह जगह पे संत महात्मा पीर भी मजार बना के बैठे हुए हैं और ऐसे आडंबर हैं कि आप उनमें लगेगा कि यही महात्मा है। तो ये कहते थे कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में बैठ के ही अपने धर्म अनुसार आप भक्ति बढ़ाओ और करते जाओ, उसको बढ़ाते जाओ। जब आपकी भक्ति बंदगी प्रभु के दर पर परवान हो जाएगी तो प्रभु ही, वो अल्लाह ही, वो भगवान ही ऐसा संजोग बनाएगा कि आपको घर बैठे ही पूर्ण महात्मा, महापुरुष, साधु संत से मिलाप करा देगा। लेकिन अगर आप ढूंढने जाओगे तो ठगे जाओगे। तो ये सीख जो है मेरे रहबर गुरु, दादा गुरु और परदादा गुरु दिया करते थे। अब मैं आपसे एक सीधी सीधी निशानी बताना चाहूँगा आपको पूर्ण संत और महात्मा की। आप इससे भी पहचान सकते हो उसके जीवन को कि उसका जीवन असल में है क्या। और वो निशानी ये है कि जो अपने आप से जोड़े आपको, वो पाखंडी और ठग है। और जो आपको प्रभु से जोड़े, अपने आप को बिल्कुल गिनाए ना, जनाए ना, वो पूर्ण महात्मा है। तो ये निशानियाँ 6 जो मैंने आपको बताई, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो दी, इनसे आप पहचान सकते हैं एक ठग है, ये आदमी ठग है या महात्मा। ये निशानियाँ पक्की निशानियाँ हैं पूर्ण पुरख, पूर्ण महात्मा, पूर्ण साधु और पूर्ण संत की। वाहे गुरु, गुरु नानक साहिब।